Hello guys, good morning. Today in this video we are going to learn about how to check the given number is prime or not, and the second one is how to find the total number of factor of a number. आज के इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ सीखेंगे जो कि किसी भी नंबर को किस तरह से चेक करेंगे कि वे प्राइम नंबर है या नहीं है, और दूसरा चीज़ सीखेंगे कि किसी भी नंबर का टोटल फैक्टर कितने हैं ये कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हाउ टू चेक द प्राइम नंबर। एक एग्जांपल से इसे देखते हैं कि कैसे चेक किया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम नंबर। पहला में दिया हुआ है कि इनमें से कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं। ये जो पांच दिए हुए हैं इनमें से छांटना है कि कौन कौन से नंबर प्राइम है। तो 119 का चेक करते हैं कि किस तरह से चेक किया जाता है और इसे ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टी देखनी होगी कि प्राइम नंबर कहते किसको है। प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो और एक नंबर वे खुद हो, मतलब कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, तभी वे प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो देखते हैं 119 के पास कितने फैक्टर हैं। तो जो पहला स्टेप है वो है कि परफेक्ट स्क्वायर विच इज जस्ट स्मॉलर देन 119 इज 100। हमें वैसे नंबर को ढूंढना है जो कि ठीक 119 से छोटा हो और वे परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। 119 से ठीक छोटे परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढने हैं। तो 119 से ठीक छोटा 100 होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। 100 से छोटा अगर बात करें तो 81, ये 9 का स्क्वायर होते हैं, लेकिन उतना छोटा लेना ही नहीं है, जस्ट स्मॉलर देन 119 लेना है। तो इस तरह से हम लोगों को नंबर ये मिल गया है कि 100 है जस्ट स्मॉलर देन 119 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ये कितने का परफेक्ट स्क्वायर है? तो 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे 10 का परफेक्ट स्क्वायर 100 जो कि 119 से छोटा है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि जितने भी प्राइम नंबर 10 से छोटे होते हैं उसे लिख लेना है। द प्राइम नंबर आर स्मॉलर देन 10, 2, 3, 5, 7। ये 4 प्राइम नंबर है जो कि 10 से छोटा है, और यही 4 नंबर से हमें चेक करना है कि ये जो 119 है डिविजिबल है या नहीं है। तो बारी बारी से अगर हम चेक करेंगे तो देखेंगे और पाएंगे कि इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ओनली 7। ये सिर्फ और सिर्फ 7 से ही पूरी तरह से डिविजिबल है। और 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग देख ही चुके हैं किस तरह से किया जाता है, और बाकी का भी देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है अब तक वीडियो तो लास्ट वीडियो आप देख लें, उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया गया है। 7 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो 7 का यहाँ पर भी हम बता देते हैं कि किस तरह से चेक किया जाता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। वंस डिजिट का डबल कर दिया जाता है और जो बाकी बचे हुए नंबर होते हैं उसको से डिफरेंस किया जाता है। यहाँ पे वंस डिजिट पे 9 है और डबल करेंगे तो ये आ जाएंगे 18, और बाकी बचे हुए नंबर 11 हैं। देखिए यहाँ पे 11 बच गए और ये है वंस डिजिट पे। दोनों में डिफरेंस करेंगे तो आ जाएंगे 7। अगर रिजल्ट में डिफरेंस करने के बाद या तो 0 हो या फिर 7 या 7 का कोई भी मल्टीपल हो तो वे नंबर 7 का डिविजिबल होते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पाएँ कि 7 इसका फैक्टर है, 7 119 का फैक्टर है। तो इसीलिए 119 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। सो 119 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब हम लोग सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं 193 को, कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। इसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। देखिए द परफेक्ट स्क्वायर जस्ट स्मॉलर देन 193 इज 169। इसको से ठीक छोटा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है उसे पहले ढूंढेंगे जो कि 169 है। ये 13 का परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए ये 13 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जितने भी 13 से छोटे प्राइम नंबर है उसे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हैं।
2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ये जो सारे नंबर है प्राइम नंबर, इन सभी से हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। इन सभी से हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे कि 193 डिविजिबल होते हैं ये सारे नंबर से या किसी भी कोई भी एक नंबर से या नहीं। तो हम लोग लास्टली पाएंगे कि ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। ये जो 5 प्राइम नंबर हैं ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 193 इज अ प्राइम नंबर। ये एक प्राइम नंबर है। हमें पूरा और आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 11 से आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे कि वे किसी नंबर से करते हैं या नहीं करते हैं। अगर इससे छोटे जो यहाँ पे 13 आए हैं, 13 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर इससे हम लोग चेक कर लिए और ये किसी से भी डिविजिबल नहीं हुए तो इसका मतलब यही है कि ये प्राइम नंबर है। हमें और आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम नंबर। यहाँ पे जो बाकी बच गए हैं 3, जैसे हमने तो यहाँ पे 2 सॉल्व कर दिए 1 और 2। यहाँ 3rd 4th 5th ये आप खुद बनाइए और यहाँ पे 2 और ऐड कर दिए हैं 6 और 7। ये आप खुद बनाइए, अपना प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर हमें सेंड कीजिए। अब हम लोग सेकंड पॉइंट को देखते हैं, हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। अगर कोई नंबर दिए हुए हैं और पूछा जाए कि इसके पास टोटल कितने फैक्टर्स हैं, कितने, हाउ मैनी। यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से हैं, सिर्फ इसी से हम लोग देखना है, इसको देखना है कि इसके पास कितने टोटल फैक्टर्स हैं, बस इसी से मतलब है, ये नहीं कि कौन कौन से हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40। 40 का टोटल कितने फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग फैक्टर निकालेंगे 40 का कि कौन कौन से फैक्टर हैं। 1 है जो कि 40 बार में, ये हो गए 2 फैक्टर। इसके आगे 2 भी फैक्टर हैं जो कि 20 टाइम्स में आते हैं, ये हो गए। नेक्स्ट देखें तो 4 है जो कि 10 बार में आते हैं और नेक्स्ट 5 है जो कि 8 बार में आते हैं। इस तरह से एक तरीका ये हुआ कि हम लोग इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल इसके पास 8 फैक्टर्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके पास टोटल और टोटल सिर्फ और सिर्फ 8 फैक्टर्स हैं। लेकिन ये तो छोटा नंबर है, इसीलिए हम लोग इसको फैक्टर निकाल के बना भी लिए। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग सभी फैक्टर निकाल के उसके काउंट करके और फिर बताएं कि उसके पास टोटल फैक्टर्स इतने हैं? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड है जो कि हम यहाँ पे बता रहे हैं। इसका एक तरह से और हम लोग निकालते हैं कि कितने फैक्टर्स होते हैं, जो कि बहुत आसान भी है। सबसे पहले 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय सबसे छोटे प्राइम नंबर से लगाएंगे। 40 दिए हुए हैं, 40 को 2 टाइम्स 20 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 10 आ जाएंगे और फिर 2 से ये लग जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 और एक बार और 5 से जो कि 1 हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ और इसको हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे। जैसे कि 2 यहाँ पे 3 बार आया है तो 2 टू द पावर 3 और 5 एक बार आया है तो 5 पर पावर 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पे 2 पर पावर 3 हुआ और 5 पर पावर 1 हुआ। तो जितने भी पावर रहेंगे हमें फैक्टर से मतलब है, कौन कौन फैक्टर है इससे मतलब नहीं है। इसके पास कितने फैक्टर है सिर्फ यही निकालना है। तो इससे हम लोग जो भी पावर हमें मिलेंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे पावर 3 है, 3 को हम लोग एक ऐड कर दिए तो हो गया 4, 3 में 1 ऐड कर दिए तो ये बन गया 4 और 5 के पास पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड किए तो ये बन गया 2।
तो और आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसके पास टोटल फैक्टर हो गए 8। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, हमें ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं, ये निकालें तब उसको काउंट करें और बताएं कि इसके पास इतने फैक्टर्स हैं। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके पास जितने भी फैक्टर के पास पावर आएंगे, प्राइम नंबर के पास पावर आएंगे, उसे 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ये हुआ एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2450। इसके पास टोटल कितने फैक्टर्स हैं वो निकालने हैं। एक तो मेथड पहले वाला फैक्टर निकाल के हैं, तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। ऐसे भी बना देते हैं और वैसे भी बना देंगे, आपका मर्जी, जैसे आपको सीखना है सीख लीजिए। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, लेकिन ये हमें निकालने में बहुत टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए ये मेथड से फैक्टर निकालना पॉसिबल ही नहीं है कि इसके पास टोटल कितने फैक्टर्स हैं। हमें ये सारे नंबर से डिवाइड देकर देखना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 2450। ये सारे फैक्टर्स हैं इसके, और टोटल काउंट करेंगे तो हो जाएंगे ये 18। इसके पास टोटल 18 फैक्टर्स हैं, तो इसको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए जो अल्टरनेटिव मेथड है उसे हम लोग अपनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2450 का। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 बार में, यहाँ पे आ जाएगा 12 25, फिर 5 बार में, इस बार आएगा 245, एक बार फिर से 5 बार में, इस बार 49, और नेक्स्ट टाइम हम लोग 7 से लगाएंगे जो कि 7 बार में। तो इसमें 3 तरह का नंबर आया है, इसको भी पावर के रूप में लिख लेंगे। 2 एक बार, तो 1, 5 2 बार, 2, 7 पे पावर 2, इस तरह से पावर के रूप में लिख लिए। जिसके पास जितने पावर हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 2 पर पावर 1 है तो 2 के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लिख दिए। देखिए 2 पर पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट में अगर बात करें कि 5 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 2 है, तो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो ये 2 3 बन जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पे है, 7 पर पावर 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएंगे, और आपस में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 18 आ गए। देखिए दोनों जगह सेम ही आएंगे, लेकिन ये बहुत इजी हुआ मेथड और ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। इस तरह से नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले जाते हैं। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बाकी डू इट योरसेल्फ में आप ये सारे घर से बनाएंगे और हमें सेंड करेंगे अपना होमवर्क। इसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये 10 क्वेश्चन है, इसे आप खुद से बनाएंगे, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। एक 10 में कुछ अलग क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 612 एक्सक्लूडिंग 1 एंड 1612। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन में सेम चीज़ है, फैक्टर ही निकालना है कि इसके पास टोटल कितने डिवाइजर हैं, कितने फैक्टर हैं। ये सिर्फ 2 को हटाकर, ये दोनों नंबर को अगर हटा दिया जाए इसके फैक्टर से, डिवाइजर से, तो इसके पास कितने फैक्टर बचेंगे, कितने डिवाइजर बचेंगे, ये बताना है। तो टोटल जितने आएंगे उनमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएंगे। आज का बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। विश यू वेल, थैंक यू।